डिलीवरी के बाद में बाल झड़ने से हर कोई लड़की परेशान होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हम इतना हेल्दी खा रहे होते हैं, हमारे हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं कि हमारे बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते और हमारे बालों की ग्रोथ और लुक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और हम उसे कैसे रोकें? तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे आपको आपके पेरेंट्स वगैरह बोलते होंगे कि बच्चा हंसता है तो बाल झड़ते हैं, जब बच्चा ऐसा करना स्टार्ट करता है तो बाल झड़ते हैं। तो लेकिन इसमें सच ये है कि जब बच्चा हंसना स्टार्ट करता है, मतलब जो 3-4 मंथ्स का बेबी हो जाता है, उस टाइम पे जो हमारे हार्मोन्स हैं वो दोबारा वैसे पहले के जैसे होने लग जाते हैं। और जो हमारा बेबी है वो ब्रेस्ट मिल्क कर रहा है, तो काफी सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो बेबी के अंदर जा रहे हैं डायरेक्टली हमारे में से। तो हमें फिर उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए हमारे बालों की अच्छी हेल्थ के लिए, जो मैं भी कर रही हूँ और थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। बस यहाँ से बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था मेरा स्कैल्प ही दिखने लग गया है, मेरे को इतना टेंशन हो गया, डॉक्टर के पास ही चली गई थी। तो मैं आपके साथ में अब शेयर करती हूँ कि मुझे क्या वर्क किया, और बीच बीच में हमारा भी आपको बताएगी। तो फिर मैं आपके साथ में वो पॉइंट शेयर करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट है कि आप अपने बालों के अंदर जो शैम्पू यूज कर रहे हो वो केमिकल फ्री शैम्पू होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शैम्पू लें, तो बेबी शैम्पू ले लो आप, ठीक है। और जब भी आप अपने बालों में शैम्पू करोगे तो उससे पहले आप अपने बालों के अंदर तेल जरूर लगाओ, ठीक है। तेल लगाने के बाद में फिर आप शैम्पू करो। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको जो डाइट लेनी है उसके अंदर आपको प्रोटीन ऐड करना है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर लो, दूध लो, दही लो, ड्राई फ्रूट्स लो, दालें खाओ, दलिया खाओ, इन सब के अंदर खूब सारा प्रोटीन होता है। तो मैं अभी तक ऐसा फॉलो करती हूँ कि मैं डेली मॉर्निंग के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पनीर का ही पराठा खाती हूँ। फ्रेश पनीर घर पे निकाल के उसका एक पराठा खाती हूँ जिसमें काफी सारा पनीर होता है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के पास में उतना ऑप्शंस नहीं होता है प्रोटीन का। तो हमें हर डाइट में थोड़ा थोड़ा इस तरह से सोच समझ के प्रोटीन ऐड करना ही पड़ता है। कि जैसे दिन में आपने दही ले लिया, रात को आपने दलिया और मिल्क ले लिया, तो दलिए के अंदर भी खूब प्रोटीन होता है और मिल्क के अंदर भी खूब प्रोटीन होता है। उसके बाद में थर्ड ये है जो मुझे बहुत ज्यादा वर्क करा, कि मैं जब अपने बालों में तेल लगाती हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें थोड़ा सा अनियन जूस मिला लेती हूँ, फ्रेश अनियन जूस। मतलब अनियन को जैसे थोड़ा सा ग्रेट किया, उसके बाद में उसको ऐसे ऐसे किया, उसमें से जो ऑयल सब वो निकला, जो उसका पानी सा, वो मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगा लिया। और फिर मैंने पूरा का पूरा ऑयलिंग कर लिया और बालों को धो लिया। तो क्या है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। और एक दो बार तो मैंने ऐसे किया कि मैंने रात को ही अनियन को लगा के सो गई, बट इतना स्मेल आ रहा था कि मैं वो फिर कर नहीं पाई कि उसको कंटिन्यू कि मैं रात को ही लगा के सोऊं। तो फिर मैंने सुबह ही लगाया और 1-2 घंटे उसको छोड़ा, और उसके बाद में फिर मैंने अपने सर को धोया। उसके अलावा जैसे अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ ऐसे विटामिन वगैरह देते हैं कि आप उसको खा सकते हो, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत नेचुरल है, तो अभी ऐसा कुछ भी मत करो। अब देखो, फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ दे रखा है, कैल्शियम या फॉलिक या आयरन या कुछ भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने अगर दे रखा है, जिंक वगैरह, तो वो आपको लेना है, उसको आप मिस मत करना। फोर्थ पॉइंट कि इस टाइम पे आपको जो कंघा यूज कर रहे हो वो थोड़े से चौड़े दांतों वाला कंघा होना चाहिए। एकदम पतले पतले वाली कंघी आप यूज मत करो, क्योंकि बाल बहुत कमजोर हैं, फिर वो और टूटेंगे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जितना हो सके आपको इस टाइम पे हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन सब बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आपको नहीं कराना चाहिए। ना ही आपके बालों के लिए अच्छा है, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अच्छा है। जितना हो सके आप इन सब ट्रीटमेंट से एक बार दूर रहो। सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि मैंने आपको जो भी टिप्स बताए हैं, अगर ये सब करने के बाद में भी आपके बाल झड़ ही रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो मुझे क्या करना है।